कितना प्यारा संकेत भगवान देना चाहते हो कि अगर तुमको प्रसन्नता और शांति और आनंद पाना है तो तुम्हें ध्यान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्पष्ट संकेत। आप अगर बहुत प्रसन्नता पाना चाहते हो, आप पदार्थों से पुरुषार्थ करके पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, पर पदार्थों से आप प्रसन्नता नहीं पा सकते हो। लेकिन अगर आप पर गुरु का प्रसाद हो गया, भगवत प्रसाद प्राप्त हो गया, तो आप प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ के बल पर पदार्थ पा सकते हैं, प्रसाद नहीं। पुरुषार्थ के बल पर प्रसाद नहीं पा सकते, पुरुषार्थ के बल पर आप प्रसाद पा सकते हो, पदार्थ पा सकते हो, भवन ले सकते हो, गाड़ियां ले सकते हो, बंगले खरीद सकते हो, लेकिन भवनों में आप बिस्तर बहुत महंगा खरीद सकते हो, पर नींद नहीं खरीद सकते। भोजन आप 56 प्रकार का खरीद सकते, भूख नहीं खरीद सकते। पुस्तक आप पूरा ग्रंथालय खरीद सकते, पर ज्ञान नहीं खरीद सकते। इसलिए मेरे आत्माओं हमेशा भक्त महात्मा मौज में रहते हैं। इसलिए मौज में रहते हैं कि जो तुम पुरुषार्थ करके पदार्थ से पाते हो, जो तुम प्राप्त करके पाते हो, हमारे महात्मा वो त्याग करके पाते हैं। साधु वो त्याग करके पा लेता है, साधु वो रस बिना पदार्थ की प्राप्ति के पा लेता है। बस इतना ही अंतर है संसारी और साधु। सन्यासी और साधु में अगर कोई अंतर देखा जाए, एक अंतर तो बहुत प्यारा है। संसारी वस्तुएं प्राप्त करके आनंद लेना चाहता है, और साधु सन्यासी त्याग करके आनंद लेता है। इतना ही अंतर। इसलिए बद्रीनाथ भगवान की जो सूत्र की चर्चा करें, यहाँ ध्यान में श्री बद्रीनाथ भगवान क्या ध्यान मुद्रा है। दोनों तरफ जटाएं लटकी है, मुख आकृति विग्रह में नहीं दिखाई पड़ रही भगवान की, लेकिन ऐसा लग रहा है एकदम नेत्रबद्ध है। आप जिस रूप में देखो, मानो मुखाकृति ना दिखने के पीछे भी बड़ा प्यारा संकेत और लॉजिक है। तुम्हारी भावना जैसी है, मेरा भगवान वैसा। तुम्हें जैसा देखना हो वैसा। पानी का कोई आकार नहीं, पानी को आप गिलास में डालो, वो गिलास का। पानी को आप बर्तन जिस बर्तन में रखो उसका पानी, बोरवेल का पानी, कुआं का पानी, पानी पानी है, जहाँ रख लो पानी वहाँ का हो जाता है। वैसे हमारा ब्रह्म है, वैसे हमारे ठाकुर जी हैं, इनका कोई आकार नहीं। तुम्हें बंसी वाला प्यारा लगे तो ये बंसी बजाने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें धनुष वाला प्यारा लगे तो ये धनुष कस लेकर के तैयार है। अगर तुम्हें मुदर वाला प्यारा लगे तो ये मुदर हाथ में लेकर के जैसे आज की कथा का सूत्र हमें जीवन में उतारना है कि अगर आपको चावल हो गया तो ध्यान दो रास्ते हैं, एक ध्यान है, एक ज्ञान है। किसी महात्मा को चर्चा कर रहे थे, एक महात्मा बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, हमें याद आ गई। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, ऊंचा ज्ञान क्या है, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले अपने अज्ञान का ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। ऊंचा ज्ञान क्या? अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाना ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। इसलिए व्यक्ति को अपने में अज्ञान देखना चाहिए, गुरु में ज्ञान देखना चाहिए। जो अपने में अज्ञान और गुरु में ज्ञान देखता है, उसे ही संसार में भगवान दिखाई देता है। और जिसे अपने में अज्ञान ना दिखे, गुरु में ज्ञान ना दिखे, उसे जगत में भगवान भी दिखने वाले नहीं है। और कई लोग ऐसे नहीं, हमें आता तो बहुत कुछ नहीं, हम करते भी बहुत कुछ है। अपने में जिसे ज्ञान देखे और गुरु में जिसे अज्ञान दिखे, उसे भगवान मिलने वाले नहीं। ऐसे भी कई लोग होते हैं जिन्हें अपने में ज्ञान दिखता है, दूसरों में अज्ञान दिखता है। पर श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? श्रेष्ठ ज्ञानी वो नहीं है जो कहे मुझे ज्ञान हो गया। श्रेष्ठ ज्ञानी वो है जिससे लगे हम में अज्ञान है, गुरु में ज्ञान है, जिसे अनुभव आ जाता है वही भगवान को देख सकता है। सबसे बड़ा ज्ञान अज्ञान का ज्ञान। अज्ञान का ज्ञान कहना सरल है, इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन। इसको उतारा कैसे जा सकता है? सुनो, अपने में अगर अज्ञान नहीं होता
तो हम दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं। ये अज्ञान ही है कि हम दुख में दुखी और सुख में सुखी हो रहे। सत्य ये है कि ना दुख है ना सुख है, देखने का तरीका ही दुख है और देखने का तरीका ही सुख है। दृष्टिकोण ही दुख है और दृष्टिकोण ही सुख है। ना तो दुख है ना सुख है, अपने देखने का तरीका है। आपने देखा तो दुख, अच्छा दुख कहाँ? दुख है मुंह में। जैसे कई बार हम लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह, पुराना जमाना, अखबार पढ़ते हैं, पेपर लेते हैं, देखो तो बम ब्लास्ट में 35 लोग मरे। ज्यादा मरे होंगे, न्यूज वालों ने कम छापे हैं। बिस्कुट रहा, बिस्कुट बताओ, 35 मर गए तो बिस्कुट मंगा, 35 मर गए तो बिस्कुट में अरे तो नमकीन लेकिन इतने नहीं नाम की बिस्कुट, और उसमें कोई अपना नहीं था। तुरंत बिस्कुट होंगी मैं आपकी आंख में नीचे जाओ। ये क्या है? 35 मर गए थे तब तो मैं दुख नहीं हुआ, तब तुम बिस्कुट नमकीन बना रहे, लेकिन उस 35 में एक अपना मर गया तो तुम्हारी चाय चली। ये मोह ही दुख है, और कोई अपना नहीं ना कोई पराया, ये निर्मोह ही सुख है। दुख और सुख क्या बहुत बारीक अंतर है देखने के तरीके में। बारीक अंतर ये है, जिससे अपना मोह हो जाएगा उसकी प्रत्येक चीज में दुख सुख की अनुभूति होगी। इसलिए साधक को जीवन में इतना सावधान व्यक्ति को होना चाहिए कि दुख और सुख कुछ नहीं है, मोह का चक्कर है। अपना बना लिया सुख दुख है, अपना नहीं सुख कोई कुछ नहीं है। इसलिए सुख को पाने का बारीक उपाय है क्या? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कोई हमारा ना कोई पराया है। और सत्य भी हमारा कहना तो सरल है, मानना बड़ा कठिन। वो तो हम भी जानते, मानना बड़ा कठिन, कहना सरल है, सुनना भी सरल है, पर इसे अभ्यास में उतारना कठिन है। पर क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। इसी के लिए तो सत्संग में आना जरूरी है। बोले क्यों? करत करत अभ्यास के जड़मति हो रसरी आवत करत करत अभ्यास के आप बार बार अभ्यास करोगे, आप पाओगे क्या? आपके अभ्यास में जैसी जीवन हम लोग ज्ञान लेते हैं उतारते, कथा सुनते जीवन में सुनते बहुत अच्छी लगी, अच्छी कथा है, अच्छी, थोड़ा संगीत कम है। अरे कथा अच्छी थी या नहीं, एक सूत्र नोट कर लो आज का, प्रवचन से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, प्रवचन की एक वचन से ही कल्याण हो जाना है। प्रवचन में अनेक शब्द हैं, प्रवचन में अनेक कथाएं बताई जाएंगी, पर उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होना है। लेकिन उसी प्रवचन के एक वचन को अगर तुमने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें प्रवचन की पूरी की आवश्यकता नहीं, एक वचन से ही कल्याण हो जाएगा। मैं कल यहाँ से निकलूंगा तो परसों। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ बस, और जोर से बोलो। तो एक वचन क्या है? अब एक और नया प्रश्न उठता है, एक वचन क्या है? अगर हमारी सरल भाषा में पूछो, वही एक वचन है, हम भगवान के हैं, भगवान हम, बस अन्य कुछ जरूरत नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। लेकिन बुरा ना मान, हम लोग भी बद्रीनाथ आए, हम लोग भी बद्रीनाथ आए, हम भी आते, हम लोग भी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। आदमी बड़ा विचित्र है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को देखो सामने। बताओ, हम लोग कहते कि हम तो बहुत भगवान को मानते हैं, कृपा नहीं हो रही। हम लोगों के मानने के तरीके भी विचित्र हैं, दर्शन के तरीके भी हम लोगों के विचित्र हैं। हम लोग दर्शन का विचित्र तरीके से करते हैं। दर्शन करने का तरीका ये है, आज हम और भास्कर जी भगवान पूज्य महाराज जी बैठे चर्चा कर रहे थे, हमको दर्शन करना चाहिए। एक सूत्र नोट करो, हमें मंदिर के अगर दर्शन नहीं भी हो तो
याद रखना, शिखर के दर्शन करने चाहिए। भगवान के दर्शन करो, शिखर के दर्शन करो, वहां की भूमि को प्रणाम क्या करो। कह रहे हैं? तो जब दर्शन करने जाओ तो सेल्फी में मत फोटो अच्छी आई कि नहीं, भगवान को माला चढ़ी कि नहीं, तुम्हारा आधा दिमाग तो इसी का खराब है। चिरौंजी गाने पहुंचे तब के नहीं पहुंचे, लड्डू टच है कि नहीं है। और हमें बड़ी बड़ी मजबूरी हो जाती है, कई बार मैं अकेले को बड़ी हंसी आती कि शंकर जी की शिवलिंग की पिंडी पर कई लोग भाई साहब थोड़ा पीछे हो जाओ, बिल्कुल हटे जाओ। और जब तक चढ़ाए ना तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होती है कि हमने प्रसाद चढ़ाया। अब विचार करना कभी शंकर जी की पिंडी पर तुम चिरौंजी गाने चढ़ाओ, फिर चीटा चिटियां दिन भर लिफ्ट जैसी ऊपर नीचे। कभी विचार करो तो तुम्हारे ऊपर हम मिठाई रख दें, सिर्फ दिन भर चीटियां चढ़े बीच क्या बीती। ये गाँव में बाहर में मिले ऐसी पूरे एक गांव में हम गए, हनुमान जी का मंदिर, गांव के लोग स्वागत कर रहे हैं, आइए 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 महाराज आइए। बहुत अच्छा, चलो मंदिर बुलाओ, महाराज जी का हनुमान जी का मंदिर था। पुजारी जी ने, अब पुजारी जी ने अगरबत्ती हमारे सामने लगी, वो हनुमान जी के कान में फंस गई। कान में हम कहा ये क्या है? बोले सुगंध आई है, तुम्हें नाक में लगा दो, कान में नाक में। हम लोग ये हम लोगों की भावना, बुरा नहीं मानना, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मंदिर के दर्शन का नियम है, हम जाएं प्रभु दर्श को जाइए, तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटनिया मंदिर के दर्शन को हम जब भी जाएं अभिमान को त्याग कर। हम लोग भगवान के दरबार में भी वीआईपी प्रोटोकॉल चाहे। यही की घटना है बद्रीनाथ में, जिस दिन हम पहले दिन आए सामने बैठ गए, जैसे ही हम बैठे पीछे से बड़ी जोर जोर की एक माता की आवाज से चिल्लाना। कभी कौन चिल्ला रहा है, क्या बात है? जब पता लगा कि ये माता जी चिल्ला रही थी, जब बागे से बाबा आगे बैठ सकता है तो मैंने भी कैसा कि मैं आगे बैठी। हमने जब उस देवी के दर्शन करेंगे ऊपर से नीचे तक, और कुछ देर तक तो वहाँ के पुजारी जी हैं, आप सब सामान बहुत अद्भुत है, बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जुड़ा, बहन जी कहीं बैठ जाओ, भीड़ बहुत है, आगे आने में दिक्कत हो जाएगी, आपको दर्शन बाद में करवा दें। नहीं, मैं भी क्या कम हूँ, ये वो अंग्रेजी में 365 बार